दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुंबई में पहली बार दंगे या राइट्स कब और किस वजह से हुए थे? चलिए ठीक है, इस पे ज़्यादा इंतजार ना करते हुए शुरू करते हैं। मुंबई जो उस समय बॉम्बे हुआ करता था, तो बॉम्बे का पहला राइट किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं, बल्कि कुत्तों को मारने को लेके हुआ था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सन 1832 में एक कुत्तों को पकड़कर और फिर मारने की एक पॉलिसी और उसके बाद के फैले दंगों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अत्री आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है बॉम्बे की उस ऐतिहासिक घटना की जिसको हम 1832 के डॉग राइट के नाम से भी जानते हैं। यूँ कहें तो पुराने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये मुंबई के पहले राइट के नाम से भी दर्ज है। यह वह घटना थी जिसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस कहानी में रिलीजन, पॉलिटिक्स, सिविल राइट्स और एक अनजाने से विरोध की पावर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में और पीछे जाना पड़ेगा। हमें बात करनी होगी सन 1832 से 19 साल पहले की, यानी सन 1813 की। अब आप सोच रहे होंगे कि राइट्स तो बॉम्बे में 1832 में हुए थे, तो हम 1813 की क्यों बात करेंगे? 1813 ही वो साल था जिसमें 1832 में हुए डॉग राइट्स की नींव रखी गई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि सन 1813 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस समय बॉम्बे ही नहीं बाकी सारे इंडिया को भी गवर्न कर रहा था, वो एक रेगुलेशन लेके आते हैं और उस रेगुलेशन को लागू करते हैं। इस रेगुलेशन के तहत गर्मियों के मौसम में स्ट्रे या फिर ओनरलेस कुत्तों की कलिंग की अनुमति दी गई थी। यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद रेबीज और उसके जैसी दूसरी कुत्तों की फैलाने वाली बीमारियों को रोकना था। बहरहाल, अब कहानी में आगे चलते हैं। तो रेगुलेशन आया 1813 में, लेकिन इसका एनफोर्समेंट कभी उतना सख्ती से हुआ ही नहीं था। और अब 1832 आते आते उस समय के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट साहब ने इस रेगुलेशन में कुछ क्रिटिकल चेंजेस करने का फैसला किया। कानून में ऐसे चेंजेस क्या थे दोस्तों? आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नए संशोधन के तहत मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कुत्तों की किलिंग के सीजन को बढ़ा दिया गया था। पहले ये गर्मियों के सीजन में केवल एक बार ही किया जाता था, लेकिन अब ये बढ़ा के 2 फेजेज में कर दिया गया था। अब इसको मार्च से जून तक और फिर सितंबर से अक्टूबर महीने तक कर दिया गया था। दूसरा चेंज तो इससे भी भयानक था। उन्होंने एक किलिंग स्क्वाड के लिए एक इनाम भी रख दिया था। मसलन कि जो कोई भी किलिंग स्क्वाड टीम का मेंबर किसी स्ट्रीट डॉग को मारकर लेके आता है तो उसको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। और रिवॉर्ड भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, यह इनाम रखा गया 8 आने का, मीन्स 50 पैसा, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट था। तो इससे हुआ क्या दोस्तों? इस एक्ट ने कुत्तों की हत्या को इनकम का एक जरिया बना दिया। रेगुलेशन के हिसाब से ये लॉ केवल स्ट्रीट डॉग्स या खतरनाक कुत्तों के लिए था, लेकिन पैसों के लालच में अब डॉग स्क्वाड के लोग दूर दराज के इलाकों में जाने लगे और कुत्ते पकड़ पकड़ के लाने लगे और उनको मारने लगे। और इतना ही नहीं दोस्त, अब वो लोग आम शहरियों के पालतू कुत्तों को भी चुरा के लाने लगे और मारने लगे। जो कुत्ते बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे, वो भी डॉग स्क्वाड का शिकार बनने लगे। दोस्तों, इन सब में इसी मूवमेंट पे एक समुदाय और एक रिलीजियस सेंटिमेंट की भी एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, अब एंट्री होती है इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड में वन ऑफ द पीसफुल रिलीजियस कम्युनिटी कहे जाने वाली पारसी कम्युनिटी की। यह एक बॉम्बे में एक छोटा लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। दोस्तों, काफ़ी पहले पारसी लोग पर्शिया से माइग्रेट करके इंडिया आ गए थे। पर्शिया, जिसको हम मॉडर्न डे ईरान के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में वो पहले गुजरात और फिर बॉम्बे के आसपास के इलाकों में आकर बस गए थे। और हम सब जानते हैं कि पारसी उस टाइम से ही काफ़ी पीसफुल, प्रॉस्परस और पावरफुल लोग रहे हैं। तो पारसी लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनके रिलीजन में कुत्तों को बहुत ही सैक्रेड माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। उनकी ऐसी मान्यता है कि कुत्ते ही मरने के बाद आत्मा को स्वर्ग तक लेके जाते हैं। इतना नहीं, पारसी अंतिम संस्कार के दौरान सागदिद नाम की एक परंपरा है जिसमें कुत्ता ही मरने वाले की बॉडी को देखकर मौत की पुष्टि करता है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है पारसी रिलीजन के अंतिम संस्कार में। चलिए अब कहानी को फिर से जून जुलाई 1832 में लेके जाते हैं। तो दोस्तों, ये अंग्रेजों का फरमान पारसी लोगों को नागवारा गुजरा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पारसी लोगों की लाइफ में कुत्तों की क्या इंपॉर्टेंस है। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के इस फरमान से जो पारसी लोग पहले से ही नाराज थे, लेकिन जब बाउंटी के लालच में डॉग कैचर स्क्वाड ने सभी कुत्तों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, तो पारसी लोग काफ़ी भड़क गए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 6 जून 1832 को। यह एक पारसी हॉलीडे था और उस दिन बॉम्बे के फोर्ट इलाके में डॉग कैचर स्ट्रे डॉग्स को पकड़ रहे थे और उनको दूर लेके जाने की तैयारी कर रहे थे, जिससे वो उनको दूर लेके जा सकें और मार सकें और बदले में अच्छी खासी इनाम की रकम क्लेम कर सकें। इसी बीच होता क्या है दोस्तों, पारसी लोगों ने ये सब देखा और उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और इसके साथ ही उन्होंने सारे डॉग कैचर स्क्वाड को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि 200 से ज़्यादा पारसी लोगों ने कुत्ते पकड़ने वाले स्क्वाड को घेर लिया और उन पर हमला भी किया। इसमें उन लोगों में कुछ हाथापाई भी हुई और जिसकी वजह से कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए। तो यह सिर्फ एक विरोध नहीं था,
बल्कि यह एक ब्लूप्रिंट था कुछ और बड़ा करने के लिए। अब होता यह है कि अगले दिन बॉम्बे शहर में सारा कारोबार ठप हो जाता है, काम बंद हो गया और शाम होते होते दूसरे समुदाय के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और जैन भाई भी इस लड़ाई में पारसी लोगों के साथ आ गए। शहर की दुकानें बंद हो गईं। उस समय ब्रिटिश लोगों के आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या कैरेजेस इस्तेमाल होती थीं। उस पर लोगों ने पत्थर, गंदगी, यहाँ तक कि मरे हुए और सड़े हुए चूहे रख दिए जिससे वो आने जाने की कंडीशन में ना रहें और ब्रिटिश लोगों के मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो जाए। चीफ जस्टिस की कैरेज भी निशाने पे रही। डॉक वर्कर्स ने काम बंद कर दिया और हार्बर में शिप्स के लोडिंग अनलोडिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई। माल और प्रोविजंस बंद रहने से ब्रिटिश सैनिकों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई। दोस्तों, यह विरोध सिर्फ डिफरेंट तरह का सिविल डिसोबीडियंस नहीं बल्कि एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकेड था। तो अब शाम होते होते ब्रिटिश गैरिसन भी हरकत में आ जाता है और ऐसा बोला जाता है कि भीड़ को डराने के लिए राइट एक्ट बाकायदा पढ़कर सुनाया जाता है, जिससे प्रदर्शन को कंट्रोल करने में उनको कुछ सक्सेस मिलती भी है। हड़ताल के मेन लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लोगों ने सारे शहर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ठप कर दिया और बाकी रिलीजन्स के लोगों का इस प्रोटेस्ट से जुड़ जाने से ब्रिटिश लोगों को बैकफुट पे ला दिया था और अब वो शांति और नेगोशिएशंस की बात करने लगे। ब्रिटिश लोगों के साथ नेगोशिएशंस को सर जमशेदजी जीजी बॉय लीड कर रहे थे। सर जमशेदजी जीजी बॉय ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के डॉग कलिंग को इमीडिएटली बंद करने और उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को वापस लेने की इमीडिएट मांग रखी। दोस्तों, इस पर ब्रिटिश लोग झुकते दिखाई दिए और उनके साइड से एक प्रपोजल आया जिसमें कहा गया कि वो एक नई रिलोकेशन पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें वो केवल डेंजरस कुत्तों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मारने की बजाय उन कुत्तों को शहर से बाहर कहीं पे रिलोकेट करेंगे। इस पे पारसी नेगोशिएशन टीम बिल्कुल एग्री कर गई। तो एट लास्ट ब्रिटिश प्रशासन को झुकना पड़ा और उससे हुआ ये कि सारा बाउंटी सिस्टम बंद कर दिया गया। एक नई रिलोकेशन पॉलिसी को बना के इम्प्लीमेंट करवाया गया और इसके साथ साथ जिन लीडर्स को प्रोटेस्ट के टाइम पर अरेस्ट किया गया था उन सबको रिलीज़ भी किया गया। दोस्तों, यह घटना एक राइट नहीं थी बल्कि यह घटना मुंबई के सिविल प्रोटेस्ट की एक नींव बनी। इसमें पारसी लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल पावर दिखाई दिया जिसकी वजह से ब्रिटिश लोगों को अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ी। या फिर यह भी कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी जो पीसफुल समझी जाती है उसने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से शहर की एक ख़राब पॉलिसी को चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना से यह भी साबित होता है कि लोकल सेंटिमेंट और कल्चर को इग्नोर करना किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट हो या कोई और, उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। 1832 के बॉम्बे डॉग राइट ने यह दिखाया कि ह्यूमंस और डॉग्स का रिलेशन सिर्फ पालतू होने तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कल्चर और फेथ से भी डीपली कनेक्टेड है। आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही स्ट्रे डॉग्स पर डिबेट उसी हिस्ट्री की एक चर्चा लगती है जो अभी तक चल रही है। लगभग 200 साल पहले बॉम्बे में डॉग राइट्स को लेकर राइट्स हुए थे और आज भी इंडिया में स्ट्रे डॉग्स का इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है। यह प्रूफ है कि यह डिबेट अभी तक खत्म नहीं हुई है। सन 1832 में पारसी कम्युनिटी ने अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के लिए डॉग किलिंग पॉलिसी का विरोध किया था। आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी एक टर्निंग पॉइंट है इंसान और स्ट्रे डॉग्स के कोएग्जिस्टेंस के लिए। बॉम्बे डॉग राइट ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया था। आज भारत का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्ट्रे डॉग्स के राइट्स और पब्लिक सेफ्टी के बीच का बैलेंस कैसे बनेगा। तब ब्रिटिश लॉ के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट हुआ था। आज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कोर्ट रूम में डिबेट हो रही है, पर सवाल वही है, स्ट्रे डॉग का फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह हिस्ट्री का छोटा सा वाकया पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम और ऐसी अनटच्ड कहानियाँ आपके लिए लेके आ सकें। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।